वास्तव में हमें यह स्वीकारना होगा कि कुछ ऐसी हैबिट होती हैं, कुछ ऐसी आदतें होती हैं जिनको एक सफल व्यक्ति अपने जीवन में लाता है और अपने आप को वो विशेष बनाता है। हम अगर उनको जीवन में ले आएं तो हम भी अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। और आज का मार्गदर्शन मेरा आपके लिए यही है। मैं यहां पर कुछ छोटी छोटी सी चीजें आपको बताऊंगा जो आपके जीवन को बेहतर बनाती हैं, आपके मन को बेहतर बनाती हैं, आपको लगातार आगे बढ़ाती हैं और आपको निरंतर सफलता के, समृद्धि के और सिद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ाने का काम करती हैं। एकाग्रता पूर्वक जो व्यक्ति इन सभी चीजों को समझ करके अपने जीवन में लेकर के आएगा, निश्चित रूप से उसका जीवन एक नया मार्ग पकड़ करके तेजी से उस मार्ग पर बढ़ेगा। आगे बढ़ते हैं और क्रम से अब हम इन विषयों को समझते हैं। यहां पर सबसे पहली जो हमारी हैबिट है वो है अपनी सांसों पर ध्यान दो। आप कहेंगे कि सफलता का, प्रोडक्टिविटी का हमारी सांसों से क्या मतलब है? अरे भाई समझो कि जब आप सांस अंदर ले रहे हो तो केवल ये ऑक्सीजन नहीं है, ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, इसे प्राण कहा गया है। और ये जो प्राण है यही आपके पूरे शरीर में फैल करके एक एक नाड़ी में जाकर के आपको ऊर्जा दे रहा है। आपका दिमाग ठीक से काम करेगा जब प्राण होगा, शरीर के अंदर के अंग सभी ठीक से काम करेंगे जब प्राण होगा, इम्यूनिटी बेहतर होगी जब प्राण होगा, और आप जो ऊर्जा और उत्साह अपने जीवन में अनुभव करेंगे तब अनुभव करेंगे जब प्राण होगा। आपने बहुत सारे वृद्धों को भी देखा होगा जो कि बड़े तेज चलते हैं, बड़े एक्टिव होते हैं, बड़ी तेजी से सब कार्यों को करते हैं और खुश भी रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें प्राण शक्ति का बड़ा स्तर है। और आप उनके पास बैठ करके देखना, आपको एक अलग ऊर्जा और हल्कापन अनुभव होगा, क्योंकि उनकी जो प्राण शक्ति है वो आपको प्रभावित कर रही है। तो जब आप अपनी प्राण शक्ति को बढ़ाते हो तो आपके जीवन के हर पक्ष को ये प्रभावित करती है। ये एक योगिक सिद्धांत है। इसके लिए करना मात्र इतना है कि आप सुबह कमर गर्दन सीधी करके बैठें और जितना ज्यादा गहरा सांस ले सकें उतना गहरा लें, जिससे कि आपके जो लंग्स हैं उनके सारे एयरवेज खुल सकें, ज्यादा मात्रा में प्राणवायु आपके शरीर में जा सके। तो इतना मात्र करने से आपको अपने पूरे दिन में ऊर्जा का अनुभव होगा। कभी भी आप पढ़ रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, थकान हो रही है, बीच में थोड़ा सा रुको, गहरा सांस लो, गहरा सांस बाहर छोड़ो। सांस अंदर ले रहे हो तो पेट थोड़ा बाहर आएगा, सांस बाहर छोड़ रहे हो तो पेट थोड़ा अंदर जाएगा, ये स्वाभाविक है। तो बीच में भी इसको करो और संध्या में सोने से पहले इसको करो। इतना अगर सांसों के ऊपर काम किया तो प्राण शक्ति बढ़ेगी, ऊर्जा बढ़ेगी और कार्यों में गुणवत्ता बढ़ती चली जाएगी। ये पहली बात है। दूसरी आपकी हैबिट है जो आपको सुबह उठना है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप उठो। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव है, अधिकांश मैंने ऐसे व्यक्ति देखे हैं जो कि सुबह का ठीक से प्रयोग कर रहे हैं, दिन की एक सही शुरुआत कर रहे हैं। तो सूर्य उदय से 1 घंटा 36 मिनट पहले का जो समय है ये ब्रह्म मुहूर्त का होता है। लगभग 4 बजे का समय आप समझ लें। उस समय पर आप उठे, उठ करके आपको ब्रिस्क वॉक करनी है, यानी कि थोड़ा सा तेजी से आपको चलना है। ये इतना तेजी से चलना होता है कि आप बात तो कर सकते हैं तेजी से चलते हुए, लेकिन इतनी तेज चलना है कि आप उस समय पर कोई गाना नहीं गा सकते, आप केवल बात कर सकते हैं। इतनी तेज आपको चलना होता है। और ध्यान दें, सुबह जब आप ये चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, तो उस समय पर आप कुछ ना कुछ इंफॉर्मेटिव, बेहतर सत्संग कोई सुने, कोई अच्छा प्रवचन सुने, कोई पॉडकास्ट आप अच्छी सुन सकते हैं, कोई भी बेहतर ऐसी जानकारी जो कि आपके लिए अच्छी है, ऑडियो बुक आदि, वो आप सुनते हैं। तो आप इस समय का बहुत सार्थक प्रयोग कर सकते हैं और ये आपके जीवन में बहुत वैल्यू ऐड करेगा। तो सुबह सही समय पर उठना, ब्रिस्क वॉक करना और उस समय पर कुछ भी बेहतर सुनना, ये आपके दिन की शुरुआत होनी चाहिए। ये आपकी दूसरी हैबिट है। तीसरे स्थान पर बात है कि प्लान योर वीक, यानी कि पूरे सप्ताह की एक कार्य योजना आपके पास होनी चाहिए। अक्सर मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग इसी में अपना बड़ा समय और ऊर्जा नष्ट कर देते हैं कि मुझे सोमवार को क्या करना है, उससे अगले दिन मेरा प्रमुख काम क्या होना चाहिए, उससे अगले दिन क्या करना है। अरे भाई, आपको बहुत क्लियरिटी होगी अगर आप अपने पूरे सप्ताह को, रविवार के दिन, संडे को, पूरे सप्ताह की आप एक लिस्ट बना लेते हैं कि किस दिन आप कौन सा बड़ा काम करने वाले हैं। छोटे छोटे काम बहुत सारे जीवन में जुड़ते रहेंगे, जाते रहेंगे, वो आप प्रतिदिन सुबह लिस्ट बना लें, लेकिन संडे को आप अपने पूरे वीक को प्लान कर लें कि किस दिन आप क्या करने वाले हैं। इससे बहुत क्लैरिटी होगी और आपका जो एक डिसीजन फटीग है वो भी इससे कम होगा, जिससे कि दिमाग आपका शांत रहेगा, थकेगा नहीं और आपकी प्रोडक्टिविटी इससे बढ़ेगी। चौथे स्थान पर है कि आप क्रिएशन को बढ़ाएं और कंजप्शन को कम करें। आप देखो कि आप कितनी सारी
सारी चीज़ें कंज्यूम कर रहे हो, सोशल मीडिया पर रील्स स्क्रॉल करे जा रहे हो, शॉर्ट्स देख रहे हो, निरर्थक वीडियोस देख रहे हो, निरर्थक फिल्में आदि देख रहे हो, आप कंज्यूम कर रहे हो बहुत ज़्यादा। और कभी भी अगर लगातार जो व्यक्ति कंज्यूम करता जाता है वो कुछ बड़ा जीवन में कर ही नहीं सकता। अरे अगर एक व्यक्ति कुछ सार्थक चीज़ें भी देख रहा है वो भी कुछ बड़ा नहीं करेगा अगर वो केवल देखे ही जा रहा है, एक्शन में नहीं है चीज़ें। और जो चीज़ें आप ये फालतू की देख रहे हो, रील शॉर्ट स्क्रॉल कर रहे हो, इससे तो आप बहुत लापरवाह बनते जाते हो, इससे तो आपको डोपामिन का एडिक्शन होता चला जाता है और आप अपने दिमाग का संतुलन बिगाड़ लेते हो। तो आपको कंज्यूम कम करना है, क्रिएट ज़्यादा करना है। क्रिएट कैसे? आप कोई वीडियो बना रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, आप कोई जानकारी किसी को दे रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, आप गाना सीख रहे हो, आप कुछ लिख रहे हो, अच्छा लेख लिख रहे हो, कुछ भी आप ऐसा कर रहे हो तो आप कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे हो, पेंटिंग कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो। तो कुछ ना कुछ आपको बनाना है, क्रिएटिविटी का प्रयोग करना है, कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करना है, कुछ ना कुछ सीखना है। कंज्यूम करना कम करना है आपको, इस बात की तरफ ध्यान दो। अगर ऐसा किया आपने तो जीवन में बेहतर चीजें अपने आप आने लगेंगी। और उसके बाद जब आप चीजों को करोगे अपने अपने फील्ड में जहां आपका इंटरेस्ट है, जो आप करना चाहते हो, तो आप वो चीजें कंज्यूम करोगे जो आपके उस काम की गुणवत्ता को और ज्यादा बढ़ाएंगी। लेकिन लगातार कुछ ना कुछ देखते रहना, स्क्रॉल करते रहना, ये चीज आपके समय और जीवन को नष्ट करेगी। तो आपको कंज्यूम कम करना है, क्रिएट ज्यादा करना है, इस बात की तरफ ध्यान रखना है। 5वें स्थान पर आप समझो कि आपको अपनी एसोसिएशन को ठीक करना ही होगा, यानी कि जिन लोगों के साथ आप रहते हो, बात करते हो, समय व्यतीत करते हो, उनके व्यवहार को आप एब्जॉर्ब करते हो, अवशोषित करते हो और आपके जीवन पर उसका प्रभाव आता ही आता है। तो देखना पड़ेगा कि क्या वो लोग जिनके साथ आप समय बिता रहे हैं बहुत प्रोडक्टिव बातें करते हैं, जीवन में आगे बढ़ने वाली बातें करते हैं, कुछ ना कुछ नया आपको बात करने से सीखने को क्या मिलता है। भले ही आप अच्छा एक समय व्यतीत करते हो, आपको अच्छा भी लगता है, लेकिन क्या वो लोग आगे बढ़ने के लिए उद्यत हैं अपने जीवन में, और क्या आपके जीवन में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड हो रही है? अगर ऐसा है तो ठीक, अगर ऐसा नहीं है तो वहां से आपको समय को बचा करके सही जगह पर निवेश करने की जरूरत है। अपनी एसोसिएशन को ठीक करने के लिए आप इंटरनेट का सहारा लें, अच्छी पुस्तकें पढ़ें, अच्छी ऑडियो बुक सुने, अच्छे सत्संग सुने, आप पुस्तकें पढ़ें, जो भी कुछ आप करना चाहें करें। ये भी एसोसिएशन ही है जो आप पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, देख रहे हो किसी बेहतर चीज को। लेकिन आपको अपने संग की तरफ, जिन लोगों के साथ समय व्यतीत कर रहे हो, ध्यान देना होगा, क्योंकि ये आपको प्रभावित करेगा ही करेगा। तो इस पर भी टिक करो कि ये चीज मैं आज से अपनाऊंगी और इस चीज में सुधार किया जाएगा। 6ठे स्थान पर एक छोटी सी हैबिट है ग्रेटिट्यूड। आप जितना धन्यवाद करते हो उतना ही संतुष्ट रहते हो, शांत रहते हो, उतना ही ज्यादा वो चीजें आपके जीवन में बढ़नी शुरू हो जाती हैं। आप यूनिवर्स को जितना थैंक यू बोलोगे किसी चीज के लिए, उतना ही आपको ये और ज्यादा देता जाएगा। और जो संतुष्टि का भाव है, ये एक पॉजिटिव फीलिंग है। मेरे पास बहुत है, मुझे बहुत मिला है, मैं ब्लेस्ड हूं, भगवान का मेरे ऊपर बहुत आशीर्वाद है। जब इस तरीके से आप बोलते हो तो अपने आप में एक सकारात्मक ऊर्जा पूरे शरीर में, मन में संचारित होती है और आप अपने कामों को और ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाते हो। तो ग्रेटिट्यूड एक ऐसी चीज है जो कि आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगी। तो धन्यवाद करना शुरू करो। करना क्या है? सोने से पहले आप अपने बिस्तर पर ही बैठ जाओ और बैठ करके दिन भर में जो भी चीज़ें घटित हुई हैं उनमें से 10 चीज़ों के लिए, रैंडम चीज़ों के लिए धन्यवाद करो। आज आपने अच्छा खाना खाया, आप अपने परिवार के साथ जो आज सही समय व्यतीत किया, आपने अपने काम में जो आज प्रोग्रेस करी, कोई आपको मित्र मिला जिससे बात करके आपको बहुत अच्छा लगा। अरे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए धन्यवाद कर सकते हो। तो रोज़ धन्यवाद करना है, इस बात का ध्यान रखना। 7वें स्थान पर बहुत ज़रूरी बिंदु है कि चेंज योर मेंटल स्क्रिप्ट एवरी डे, यानी कि प्रतिदिन आपको कोशिश करनी है आपके सबकॉन्शियस में जो चीजें फीड हो गई हैं, जो एक स्क्रिप्ट फीड हो गई है, उसको हटाना, इरेज करना अगर वहां पर गलत चीजें हैं। जैसे कि कई लोग कहते हैं कि अरे सफलता इतनी आसान थोड़ी ना है, अरे मेरा तो शरीर कमजोर हो गया है, अब मैं ठीक नहीं हो सकता, अरे मुझे तो अवसर नहीं मिले, तो नहीं तो मैं बहुत कुछ कर देता, लेकिन अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे तो हमेशा लोगों ने पीछे खींचा है, अरे पैसा कमाना इतना आसान थोड़े ना होता है, आर्थिक संपन्नता ये तो अलग तरीके के लोग होते हैं, हम तो बस किसी तरीके से इतना कमा लें तो इतना ही बहुत है। इस तरीके की बहुत सारी मेंटल स्क्रिप्ट आपके सबकॉन्शियस में फीड हुई पड़ी हैं, इनको ऑब्जर्व करना होगा और इनको इरेज करना होगा। इरेज करने के तरीके क्या होते हैं? सबसे पहला है कि पॉजिटिव बोलना शुरू करो, नेगेटिव शब्दों को अपने जीवन से हटाओ। दूसरी बात, पॉजिटिव लिखना शुरू करो। तीसरी बात, पॉजिटिव विजुअलाइज करना शुरू करो, देखना शुरू करो अपने आप को
उस स्थिति में जहां आप पहुंचना चाहते हो और उसको फील करना शुरू करो, जैसे कि आपको वो चीजें ऑलरेडी मिल गई हैं, उनको आप फील करना शुरू करो। इतना करने मात्र से आपकी जो सबकॉन्शियस में नेगेटिव और गलत तरीके की स्क्रिप्ट बनी हुई पड़ी हैं वो इरेज होने लगेंगी और नई तरीके की चीजें वहां पर अपनी जगह बनाने लगेंगी। और अगर यहां आपने सारी चीजों को ठीक कर लिया तो बाहर अपने आप सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। ये पक्का है, निश्चित है, ध्रुव है। तो ये आप समझे 7वें स्थान पर कि चेंज योर मेंटल स्क्रिप्ट। 8वें स्थान पर इस बात को मन में बिठा लो कि आपको हर रोज कुछ नया सीखना ही है। सफल लोग प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करते ही हैं, अपने फील्ड में थोड़ा और बेटर बनने की कोशिश करते ही हैं। बहुत विख्यात शब्द हैं, आपने सुने ही होंगे कि द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। जितना आप सीखते जाओगे उतना ज्यादा आप जीवन में चीजों को प्राप्त भी करते चले जाओगे। तो इसका कोई विकल्प हो ही नहीं सकता। आपको नई चीजों को सीखना ही होगा, अपने आप को लगातार बेहतर बनाना ही होगा। यही फाउंडेशन है किसी भी सफल व्यक्ति के जीवन का। तो अगर आप अपने जीवन में बेहतर चीजें चाहते हो तो नई चीजों को सीखो। और नई चीजों को सीखना मात्र ये नहीं है कि बाहर से जो चीजें आप सीख रहे हैं, बाहरी वस्तुओं के बारे में जानकारी ले रहे हैं, अंदर अपने दिमाग को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे ये काम करता है, कैसे मैनिफेस्टेशन काम करता है, कैसे सबकॉन्शियस में गलत पैटर्न बने हुए आपको पीछे खींचते हैं, इन विषयों पर भी ध्यान देना शुरू करो। इनको समझो और अपने आप को दिमागी तौर पर भी बेहतर बनाओ, जिससे कि आपके जीवन में कोई रेजिस्टेंस ना रहे। जब आप आगे बढ़े तो आगे बढ़ते रहें, आपका मन और विचार आपको पीछे ना खींचें। तो यह भी आपको करना है, हर रोज नया कुछ सीखना है, इस बात को ध्यान रखना। इससे अगला बिंदु है कि मोनेटाइज योर पैशन, यानी कि जो भी आपका शौक है, पैशन है, जो आप करते हो, उससे आप आर्थिक रूप से कैसे संपन्न बन सकते हो, इसकी तरफ भी ध्यान दो। कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं है या कोई ऐसा पैशन भी मुश्किल से ही होगा जो आपको आर्थिक संपन्नता नहीं दे सकता। कोई क्रिकेट खेल रहा है, वहां पर भी कर सकता है, कोई पेंटिंग कर रहा है, कर सकता है, सिंगिंग कर रहा है, कर सकता है, स्क्रिप्ट लिख रहा है, कर सकता है। कोई भी चीज आप जो कर रहे हो, जो आपको पसंद है, कहीं ना कहीं उसको आप दूसरे से सिखा करके अपने लिए एक आर्थिक संपन्नता का अवसर भी बना सकते हो। ये आपको खुद सोचना होगा कि कैसे करोगे, लेकिन जो आपका पैशन है उससे अर्थ की व्यवस्था करना शुरू करो। ये थोड़ा सा जब विवेक लगाओगे, सोचोगे, बुद्धि का प्रयोग करोगे तो समझ आ जाएगा। ऐसा अनेक लोगों ने किया है और ये जरूरी भी है, क्योंकि अगर एक ही पैटर्न पर लोग चलते रहेंगे कि बस यही प्रोफेशन है, इनसे ही मुझे आर्थिक रूप से अपने आप को स्टेबल करना है, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, बहुत रश हो जाएगा। नई चीजें ट्राई करना और उन चीजों से अपने आप को स्टेबल बनाना, सक्षम बनाना, ये भी आपको करना है। और अंत में कहूंगा कि 1% प्रोग्रेस रूल, इसको आपको ध्यान में रखना है कि हर महीने आपको पिछले महीने से थोड़ा सा बेहतर करना है। बहुत बेहतर नहीं हो रहा है, थोड़ा बेहतर हो रहा है, ठीक है। पिछले महीने इतना आप अर्न कर रहे थे, थोड़ा सा इस महीने ज्यादा कर लिया। पिछले महीने आप इतना जानते थे, थोड़ा सा ज्यादा जान लिया। आप इतने कॉन्फिडेंट पिछले महीने थे, अब थोड़ा सा ज्यादा आप हो गए। थोड़ा थोड़ा करके भी बदलाव बहुत बड़े आ जाएंगे, लेकिन हर रोज अपने को थोड़ा सा बेहतर बनाना ही होगा, इस बात का ध्यान रखना। तो अपेक्षा है कि ये सारी चीजें समझ आई होंगी। अगर इतना आपने कर लिया, अपने जीवन पर ध्यान दिया, अपने पूरे रूटीन को चेक किया, कहां समय जा रहा है इसको ट्रैक किया आपने, और इन चीजों को आप अपने जीवन में लेकर के आए, तो मैं पक्का कहता हूं कि जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा और इसके अलावा कुछ समझने सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि और जो एडिशनल चीजें हैं वो अपने आप आ जाएंगी। किसी भी दिशा में इन नियमों को लगा दो, उसी दिशा में आप बेहतर बन जाओगे। लेकिन ये कोर फाउंडेशन है, इसको ठीक करो, कहीं भी पहुंच सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। बस ये सारी चीजें जीवन में लेकर के आनी होंगी। अपेक्षा है कि पूरा मार्गदर्शन आपको ठीक से समझ आ गया होगा और इसको आप अपने जीवन में लाकर बड़े बदलाव निश्चित रूप से करेंगे। आज के लिए आप सभी के लिए यही प्रेरणा, यही मार्गदर्शन था। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।